नमस्कार। मैं कुमारी नूतन नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कटारा प्रखंड बेलहर जिला बांका की शिक्षिका हूँ। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पर आप सबों का स्वागत है। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? फाइन, गुड। मैं कल आप लोग को बताई थी वर्ग 3 का पर्यावरण, चाचा की शादी। तो मैंने पहले भी बोला था कि पर्यावरण हमारे चारों ओर की घटनाओं या हम जहाँ रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस परिवार के साथ रहते हैं, वहाँ की जितनी भी सारी घटनाएं हैं, वस्तुएं हैं, सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। तो इस पर्यावरण में मेरा परिवार भी आता है। तो दूसरा चैप्टर हमारा परिवार ही है। हमारा परिवार परिवार एक बहुत ही मार्मिक शब्द है, जिसके बिना हम सब अधूरे हैं। परिवार नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है, हम नहीं हैं, कोई भी नहीं है। आपको भी परिवार में रहकर ज्यादा आनंद आता होगा, सबके साथ खेलने का समय मिलता होगा, बातें करने का समय मिलता होगा, मन भी लगता है, अकेलापन महसूस नहीं होता है। कोई कष्ट हुआ, कुछ दर्द हुआ, कुछ परेशानी हुई तो वो दर्द परेशानी तुरंत समाधान हो जाता है। हमारे बड़े, हमारे छोटे, सब हमारे साथ रहते हैं। तो उसी परिवार का कुछ परिवार की कहानी मैं लेकर आई हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ। आप लोग भी मेरे साथ पढ़िएगा। यह सुनीता का परिवार है। एक सुनीता का परिवार है जिसमें भाई बहन, मम्मी पापा रहते हैं। भाई का नाम है राकेश और बहन का नाम सुनीता है। सुनीता के पिताजी किसान हैं। आपके भी पिताजी किसान होंगे। कुछ बच्चों के पिताजी किसान हैं, खेत का काम करते हैं। कोई बाहर जाकर काम करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई दुकान करता है। उसी तरह सुनीता के पिताजी किसान थे। सुनीता और राकेश के पास के स्कूल में पढ़ने जाते थे। सुनीता और राकेश पास के ही स्कूल में, मतलब यानी बगल के स्कूल में, बगल गांव में स्कूल होगा, वहीं पढ़ने जाते थे। ये सुनीता का परिवार है। अब एक दिलीप का परिवार है। उसके परिवार में कौन कौन है, अब ये देखते हैं। यह दिलीप का परिवार है। दिलीप अपने चचेरी बहन शिखा और अपनी बहन अनीता के साथ रहता है। दिलीप के परिवार में चचेरी बहन भी रहती है और अपनी बहन भी रहती है, ठीक ना। चचेरी बहन का नाम है शिखा और अपनी बहन का नाम है अनीता। उसके छोटे चाचा शहर में पढ़ते हैं, इसलिए वे वहीं रहते हैं। उसके छोटे चाचा जो है शहर में पढ़ते हैं, इसलिए वो शहर में ही रहते हैं, साथ में नहीं रहते हैं। दिलीप के पिताजी की कपड़े की दुकान है। अभी मैंने बोला कुछ लोग बिजनेस करते हैं, तो वही बिजनेस है। ये दुकान जो करता है वो बिजनेस हुआ। तो कपड़े की दुकान है उनकी। बड़े चाचा शिक्षक हैं और चाची अस्पताल में नर्स है। उसके बड़े चाचा क्या हैं? शिक्षक हैं, टीचर हैं, और उसकी चाची अस्पताल में, हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। उसकी माँ घर संभालती है। उसकी माँ हाउसवाइफ है, गृहिणी है, इसलिए वो घर का काम करती है। घर के सभी लोगों का खाना एक साथ ही बनता है, अलग अलग नहीं, एक साथ बनता है। रात्रि का भोजन सभी लोग एक साथ ही करते हैं। दिन में तो कोई दुकान में है, कोई हॉस्पिटल में है, हाँ कोई स्कूल में है, तो दिन में एक साथ सब भोजन नहीं कर सकते, खाना नहीं खा सकते हैं। आप लोग भी, पापा खेत पे जाते होंगे, कोई मजदूरी करने जाते होंगे, तो आप लोग भी अकेले ही खाना खाते होंगे, सब कोई मिलकर नहीं खा पाते होंगे। इसीलिए दिलीप के घर में भी ऐसा था। वो लोग
रात में लेकिन सब साथ मिलकर खाना खाते थे। साथ में खाना खाने में कितना मजा आता है ना, बहुत मजा आता है। तो मैंने दो परिवारों का आप लोगों को के सामने रखा और दोनों परिवार में क्या अंतर है ये मैं बताती हूँ। पहला वाला सुनीता का परिवार जो है वो क्या है, एकल परिवार है। मतलब पिताजी हैं उसके, मम्मी हैं और दोनों भाई बहन, बस यही 4 परिवार रहते हैं, इसलिए वो हो गया एकल परिवार। और दूसरा परिवार जो है दिलीप का, वो संयुक्त परिवार है। मतलब चाचा चाची, दादा दादी, चचेरी बहन, चचेरा भाई सब साथ में रहते हैं, चाची साथ में रहते हैं, वो हो गया संयुक्त परिवार। एक साथ जो मिलकर रहते हैं उसको कहते हैं संयुक्त परिवार। और जब हम अकेले रहते हैं मम्मी पापा के साथ तो वो हो गया एकल परिवार। हुआ ना? आपके यहाँ भी, आपके गांव में भी ऐसे बहुत से होंगे, या आपके साथ भी कुछ बच्चों के साथ चाचा चाची रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, कुछ के साथ नहीं रहते हैं, वो अलग अलग रहते हैं ना, तो वो हो गया एकल परिवार। संयुक्त और एकल परिवार, यही परिवार में ये चैप्टर में ये दिया गया है कि 2 फैमिली का उदाहरण देकर बताया गया है कि कैसा कैसा फैमिली होता है। कोई अकेले रहता है, कोई सबके साथ रहता है, तो यही हुआ एकल और संयुक्त परिवार। अब आगे की चर्चा इसी में कुछ क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में करूंगी। नमस्कार।